Welcome, my dear students. In this session, we'll be doing some practice questions on the topic of ratio. So, if you've not watched the first session on the basics of ratio, then I will link that in the pinned comment as well as टॉपिक कार्ड भी लगा दूंगा. ठीक है, सो चेकआउट कर लेना सबसे पहले वो सेशन, इसके बाद में सेशन को कंटिन्यू करना अगर उसको नहीं देखा है तो. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दीज सेशंस. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. ऑल्सो देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप कैट ज़ैट MBA, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो for discussion and your doubts. So first question of the day, question 1, if x is to y is equal to 2 is to 3, then value of 3x plus 2y is to 2x plus 5y क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, उसके बाद में क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे सो दैट किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो. ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपनी स्पीड सेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा फास्ट मत करना बिकॉज उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो x is to y हमें गिवन है 2 is to 3 का. अब कन्वेंशनली हम क्या कर सकते थे कि x और y को मान सकते थे. x को मान लेते हैं हम 2 के, y को मान लेते 3 के, और फिर वैल्यूज को पुट कर देते इन वैल्यूज को. तो क्या आ जाता है हमारा आंसर 3x plus 2y अपॉन 2x plus 5y चाहिए, और x is 2 के, तो 3 into 2 के विच इज 6 के, प्लस 2 into 3 के विच इज अगेन 6 के, डिवाइडेड बाई 2 into 2 के विच इज 4 के, प्लस 5 into 3 के यानी 15 के. तो ये हो जाता 12 के डिवाइडेड बाई 19 के. तो आंसर हमारा आ जाता 12 बाई 19. क्या ये बात कह रहे हैं? बट अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे हमें पता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 3x plus 2y आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x plus 5y. बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में भी, यानी कि x और y की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी x और y दोनों की पावर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला. डेफिनेटली वी कैन डिटरमाइन द आंसर. और ऑप्शंस भी देख के पता चल रहा है कि आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर नहीं होगा. और जहां कहीं पे भी वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन द आंसर, वहां पे हम स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट कर सकते हैं. यानी x और y की कोई भी ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिनका रेशियो 2:3 हो. कोई भी ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आई रिपीट, जिनका रेशियो 2:3 हो. हम यहाँ पे सबसे सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे विच इज 2 and 3. बट अगर 2 and 3 की बजाय 4 और 6 पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 और 9 पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो 2 और 3 वैल्यू पुट करेंगे. 3 into 2 प्लस 2 into 3 divided by 2 into 2 plus 5 into 3. So this will become 6 plus 6 12 divided by 15 plus 4 19. 12 by 19 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. 4 numbers are in the ratio 1:2 is to 4 is to 8 and they add up to give a sum of 120. numbers है, 120 का सम दे रहे हैं. So find the value of the largest number. रेशियो है नंबर्स का 1:2 is to 4 is to 8, 1 2 4 and 8, दैट इज द रेशियो. तो अगर 1 2 4 8, 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट और 8 यूनिट है, टोटल सम क्या आएगा 8 plus 4 12 plus 3 15 यूनिट्स, एंड दैट 15 यूनिट इज इक्वल टू 120. यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 यूनिट विल बी 120 by 15 विच इज इक्वल टू 8. क्वेश्चन इज आस्किंग लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, और लार्जेस्ट नंबर होगा जिसका रेशियो वैल्यू सबसे बड़ा है विच इज इक्वल टू 8. 8 into 8 दिस विल बी इक्वल टू 64. तो आवर आंसर विल बी 64. स्मॉलेस्ट हमारा हो जाएगा 1 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 8. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b is to a minus b is equal to 3:2, तो a is to b की वैल्यू क्या होगी. क्या गिवन है, a plus b is to a minus b is equal to 3:2. क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? अगेन बेसिक अप्रोच होता है कि a plus b को मान लेते हैं 3 के, a minus b को मान लेते हैं 2 के, बट वैसे नहीं करेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि a plus b अपॉन a minus b अगर हमारा गिवन है 3/2, तो क्या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अच्छा, हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमेशा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो a प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b दैट इज इक्वल 3a माइनस 3b. तो 3a माइनस 2a हो जाएगा a, और 2b प्लस 3b हो जाएगा 5b, विच इंप्लाइज कि 5b इज इक्वल टू a. हमें चाहिए a डिवाइडेड बाई b, तो b को डिवाइड में लेके चले जाएंगे. सो a डिवाइडेड बाई b विल बी इक्वल टू 5/1. तो रेशियो आ गया हमारा 5:1 का. ऑप्शन ए. पर क्या इतना सारा भी करने की जरूरत थी? इतना भी करने की जरूरत नहीं थी. अगर हमें स्ट्रेट अवे इतना इजी दिया है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी गिवन है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तुम a प्लस बी में a माइनस बी ऐड कर दो,
ऐसे समझो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है अगर, और a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है, रेशियो में गिवन है, बट इतने से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि आंसर भी हमें रेशियो में ही चाहिए। ठीक है, आंसर का एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो फिर ऐसे नहीं करते। ऐड कर दोगे अगर दोनों को a प्लस बी प्लस a माइनस बी कर दोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2a विल बी इक्वल टू 5। एंड सिमिलरली अगर तुम a प्लस बी में से a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और 2b विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो अगर 2a 5 है 2b 1 है तो डायरेक्टली रेशियो ले लोगे 2a बाई 2b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाई b आ जाएगा हमारा स्ट्रेट अवे 5 बाई 1 विच इज 5:1। क्या बात क्लियर है? ठीक है, और अब के बाद से समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी भी गिवन है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, तो p और q का रेशियो क्या आएगा, p इज टू क्यू विल बी, p होगा 5 प्लस 3 8 और q आ जाएगा 5 माइनस 3 2, तो 8:2 विच इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 4:1। तो 4:1 का रेशियो होगा p और q में, चेक भी कर सकते हो, 4 प्लस 1 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3। तो डायरेक्टली हमें करना है, हमें बिना कुछ लिखे मेंटली ही सॉल्व करना है, ये सब कहानियां लिखनी नहीं है, बट क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो हमने लिख के समझा। क्या ये बात क्लियर है? ये सब चीजें हमें कई बार इस्तेमाल होगी, स्पेशली अगर बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये चीज जरूर यूज होगी, बिकॉज वहां पे a प्लस बी हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी और a माइनस बी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, और अगर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड हमें गिवन हो तो उसके रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट बोट का और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो, या बोट का और स्ट्रीम का स्पीड का वैल्यू अगर हमें एक्जैक्टली डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यूज गिवन होंगी बाय द सेम लॉजिक। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इफ a is to b is to c is equal to 2 is to 3 is to 4 then ratio a by b is to b by c is to c by a की वैल्यू क्या होगी? a b c का हमें वैल्यू रेशियोज गिवन है, 2 is to 3 is to 4 है, a is to b is to c, तो a by b is to b by c is to c by a की वैल्यू क्या होगी? अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियोज हैं a b और c के, ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, a b c की वैल्यू 2 3 4 मान के कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो में k का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर a हमारा 2k है, b 3k है, c 4k है, तो 2k बाई 3k में k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई b बाई c c बाई a के लिए डायरेक्टली 2 3 4 का हम रेशियो ले लेंगे, a बाई b हो जाएगा 2/3, अगर हमने a को माना है 2, b को माना है 3 तो 2/3 हो जाएगा, सिमिलरली b बाई c हो जाएगा 3/4 एंड बाय द सेम लॉजिक c बाई a हो जाएगा 4/2, तो रेशियो की वैल्यू आ गई 2/3 3/4 एंड 4/2। बट अभी प्रॉब्लम ये है, अभी भी हमारा फ्रैक्शन में पार्ट आ रहा है, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो को सिंप्लीफाई फॉर्म में ला पाएंगे। तो 3 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 12, तो ये सारी वैल्यूज को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए हमारा आ जाएगा 2/3 इंटू 12 यानी कि 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8, बी आ जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, और सी आ जाएगा 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24, यानी कि ए बाई बी इज टू ए नहीं, ए बाई बी आ जाएगा 8, बी बाई सी आ जाएगा 9 और सी बाई ए आ जाएगा 24, तो 8:9:24 दैट विल बी अवर आंसर ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जस्ट इन केस इसी क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछता है ए इंटू बी अपॉन सी इज टू बी इंटू सी अपॉन ए इज टू सी इंटू ए अपॉन बी, तब क्या हम ये रेशियो निकाल सकते थे? क्या ये रेशियो निकाल सकते थे? अगर निकाल सकते थे तो क्या वैल्यू आएगा, और अगर नहीं निकाल सकते तो क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा? कमेंट में आंसर करना, ए बी बाई सी इज टू बी सी बाई ए इज टू सी ए बाई बी, क्या ये रेशियो निकाला जा सकता है या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा? कमेंट में ये आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 188 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and eighth part of the second are in the ratio 3:4, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी? टू पार्ट्स में वी हैव डिवाइडेड 188 इन सच ए वे दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, सो लेट अस से फर्स्ट पार्ट इज, लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट पार्ट हमारा है ए और सेकंड पार्ट है बी, सेकंड पार्ट इज बी, तो अगर फर्स्ट पार्ट इज ए एंड सेकंड पार्ट इज बी, तो वी कैन से दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ यानी कि 1/5 1/5 विच इंप्लाइज कि a by 5 एंड एर्थ पार्ट ऑफ द सेकंड, तो सेकंड का एर्थ यानी b by 8, तो a by 5 is to b by 8 का रेशियो इज गिवन एंड दैट रेशियो इज 3:4, ठीक है, दैट रेशियो इज 3:4। हमें a और b का रेशियो निकालना पड़ेगा तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो a is to b चाहिए हमें, तो कैन वी से a by 5 तो हमें गिवन है, और a by 5 अगर और b by 8 का रेशियो 3:4 है, सो कैन वी से कि a हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स a by 5 एंड सिमिलरली b हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स b by 8, तो डायरेक्टली ये जो रेशियोज की वैल्यूज हैं इसमें 5 और 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं रिस्पेक्टिवली, तो क्या वैल्यू आ जाएगा
5 into 3 is to 8 into 4 which is 15 is to 32. तो A and B का रेशियो आ गया 15 is to 32. सम आ जाएगा 15 plus 32 47 यूनिट्स, और 47 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है कितना 188 के बराबर. तो कितने टाइम्स जाएगा 7 4 28, 4 टाइम्स आ रहे हैं इंटू 4, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4. 1 यूनिट इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन पूछा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है 15 यूनिट्स, तो 15 इंटू 4 यानी कि आंसर विल बी 60. और सेकंड पार्ट आ जाएगा 32 इंटू 4 विच इज 128. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If A is to B is equal to 4 is to 3, B is to C is equal to 3 is to 5 and D is to C is equal to 9 is to 10, then ratio A is to B is to C is to D की वैल्यू क्या होगी? पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो. ओके, तो लिख लेते हैं. हमें चाहिए A is to B is to C is to D. A is to B given है 4 is to 3, B is to C है 3 is to 5 एंड इंपॉर्टेंटली D is to C है 9 is to 10. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे C is to D में. ऑर्डर घुमा के दिया है सो दैट कंफ्यूज हो जाओ, गलती कर दो. तो C to D आ जाएगा 10 to 9. अब जो वैल्यूज हमारी ब्लैंक है, जो प्लेसेस ब्लैंक है, वहां पे एडजेसेंट सेल का नंबर फिल कर देंगे, यानी कि 3 फिल कर देंगे 3 के राइट में, 5 फिल कर देंगे 5 के राइट में, 3 फिल कर देंगे 3 के लेफ्ट में, और फिर 10 फिल कर देंगे 10 के लेफ्ट में. अब चाहे तो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई करने से पहले जो वैल्यूज कॉमन दिख रही है उनको कैंसिल आउट कर दो. ABCD के नीचे तो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को सब में कैंसिल आउट कर दो. 5 भी कॉमन दिख रहा है, 5 को कैंसिल आउट कर दो. तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा. तो A विल बी 4 इंटू 2 8, B विल बी 3 इंटू 2 6, C विल बी 10 एंड D विल बी 9. तो 8 is to 6 is to 10 is to 9, that will be our answer in this question. Option C. क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कई बार वो तरीका भी हैंडी आएगा. तो उस तरीके को, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं इस सेशन में, तो दैट तुम और क्लियर हो जाओ. बातें एक ही है बट देखने का तरीका डिफरेंट है, और उससे तुम्हारा जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट हो जाता है. देखो, अगर हम ऐसे देखें कि A डिवाइडेड बाई B दैट इज इक्वल टू 4/3. ओके, नाउ B डिवाइडेड बाई C दैट इज इक्वल 3/5. ओके, और C डिवाइडेड बाई D दैट इज इक्वल 10/9. या फिर हम रेशियो में ही लिख देते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा समझने में. तो A बाई B आ गया हमारा 4 is to 3, B बाई B 3 is to 5, B बाई C, और C बाई D आ गया 10 is to 9. अब अगर हमें रेशियो चाहिए A is to B is to C is to D का, तो क्या कर सकते हैं? A के लिए ध्यान से समझना, A के लिए we'll be taking up all the first values of the ratio. तो 4 into 3 into 10. फॉर B फर्स्ट रेशियो का सेकंड वैल्यू लेंगे, बिकॉज A बाई B इज 4/3, तो फर्स्ट रेशियो का सेकंड वैल्यू लेंगे, बट बाद के सारे रेशियोज की फर्स्ट वैल्यूज लेंगे, यानी 3 into 3 into 10. C के लिए हम फर्स्ट 2 रेशियोज की सेकंड वैल्यू लेंगे, यानी 3 and 5, और फिर लास्ट रेशियो की फर्स्ट वैल्यू लेंगे 3 and 5 and 10. तो दिस विल बी 3 into 5 into 10. और D के लिए विल बी टेकिंग ऑल द सेकेंड वैल्यूज, यानी कि 3 into 5 into 9. तो वैल्यूज आ गई हमारी 120, 90, 150 एंड 135. 15 से कट जाएगा, सो 8 is to 6 is to 10 is to 9, that will be our answer. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? सो ये मेथड भी बहुत हैंडी है और कई बार ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बाकी आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे इस मेथड को एक बार फिर से रिपीट करेंगे और तुम अपने खुद से भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास. तो रेशियो हमें स्ट्रेंथ गिवन है क्लास का, और क्लास का स्ट्रेंथ है 120. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, सो बॉयज का नंबर अगर B है, गर्ल्स का नंबर अगर G है, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर B/G है, तो हमें पता है कि सम जो है आ जाएगा B + G. और क्योंकि बॉयज और गर्ल्स हमेशा इंटीजर होंगे,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लेटेस्ट से ले रहे हैं 1:2, ठीक है, सो वी नो दैट 1 अगर ले रहे हैं वैल्यू, लेटेस्ट से दिस इज x और 2 है तो यानी कि 2x है, तो 1:2 रेशियो आ गया। टोटल आ गया हमारा सम 3x, तो 3x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 120/3 यानी कि 40 आ जाएगी। तो x इंटीजर में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये रेशियो हमारा पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमारा पंगा ऐसे फंसता, क्लियर से हमने रेशियो लिया होता 1:5 का, नहीं 1:5 में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1:6 का रेशियो लिया होता, ओके, 1:6 का रेशियो लिया होता हमने। अब यहाँ पे एक वैल्यू x है, दूसरी है 6x और सम आ रहा है 7x का, तो 7x हमारा 120 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है जैसे ही तुम x करोगे 120/7, तो ये वैल्यू इंटीजर में आने नहीं वाली, ये तो इंटीजर नहीं होगा, दिस इज नॉट एन इंटीजर। और अगर 120/7 इंटीजर नहीं है तो बॉयज और गर्ल्स फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बॉयज हमारे 120/7 होंगे, बॉयज हमारे इंटीजर में होंगे, गर्ल्स भी इंटीजर में होंगी, सो दैट इज वाई दिस रेशियो इज नॉट पॉसिबल। क्या बात समझ पा रहे हो? तो जब भी हमने जो रेशियो की वैल्यूज लिया है, फॉर एग्जांपल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर हम 3:5 ले रहे हैं, तो 3 + 5 का सम कितना आ रहा है 8 यूनिट्स आ रहा है। सो दिस 8 यूनिट्स मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 120, 128 से डिविजिबल होना चाहिए, ओनली एंड ओनली देन दिस कैन बी अ रेशियो, दिस कैन बी अ पॉसिबल रेशियो, यानी 3:5 तो पॉसिबल है, दिस इज अ पॉसिबल, तो पॉसिबल है इसलिए आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें आंसर कौन सा होगा, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में 7:8, 7 + 8 आ रहा है 15, तो 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 120 करेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि अगेन एक इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 यूनिट की। सो डेफिनेटली दिस आंसर इज ऑल्सो, दिस रेशियो इज ऑल्सो पॉसिबल, ऑप्शन बी विल नॉट बी द आंसर। ऑप्शन सी 5 + 11 आएगा 16, 16 यूनिट्स को करोगे 120, 120 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 120/16, यानी कि 15/2, 15/2 नहीं डिवाइड होगा 7.5 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो डेफिनेटली ये हमारा रेशियो पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट, डेफिनेटली ये हमारा रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस रेशियो इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी की बात करें 11 + 9 आ रहा है क्या, दैट इज 20, और 20 यूनिट आ रहा है इक्वल टू 120, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन डी भी हमारा पॉसिबल है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक बात और छोटी सी ध्यान रखने वाली है, वो बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमें ऑप्शन सी में 5:11 की बजाय दिया होता 6:10, ओके, 6:10 दिया होता। अब तुम क्या करते, तुम सम करते 16 यूनिट्स और फिर देखते कि 120 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट आ रहा है तुम्हारा कितना 15/2, तो कहते 1 यूनिट तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 6:10 का रेशियो पॉसिबल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जो यूनिट की वैल्यूज दी हैं इनको अभी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दे कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, और सिंप्लीफाई करने के बाद में रेशियो बन जाएगा तुम्हारा 3:5। तो क्या समझ पा रहे हो? तो ये गलती भी नहीं करनी है, अगर कभी रेशियो में ओवर सिंप्लीफाई करके नहीं दिया हुआ है तो वहां पे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर बाद में चेक करना है। अगर बिना सिंप्लीफाई किए चेक कर रहे हो, तुमने 1 यूनिट देखा है 15/2 है, तो फिर वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा तुमको। इसलिए बेटर है कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, अगर कोई रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद में चेक करोगे। और इस केस में फिर हमें पता है कि 6:10 पॉसिबल है, बिकॉज 6:10 इज नथिंग बट 3:5 ओनली, ठीक है, बस लिखा दूसरी तरह से है, ठीक है। तो गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ पे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ P, Q, R and S are such that P/Q is equal to Q/R is equal to R/S is equal to 3/5 and difference between P and S is 49, then find the average of Q and R। तो अगर P/Q, Q/R, R/S सब रेशियोज हमारे 3/5 हैं, तो PQRS की वैल्यू क्या होगा, P/Q है 3/5, Q/R भी 3/5 and R/S is also 3/5। Now fill the adjacent values। तो P will be 3 का क्यूब 27, Q will be 5 into 9 45, R will be 25 into 3 75 and S will be 5 cube 125। और डिफरेंस हमें गिवन है P और S का, P है 27 यूनिट्स, S है 125 यूनिट्स, यानी कि डिफरेंस है 98 यूनिट्स का, and 98 यूनिट्स इज इक्वल टू 49, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/2, 1/2। और वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ Q एंड R, Q और R का एवरेज चाहिए, और Q है हमारा 45 यूनिट्स, R है 75 यूनिट्स, एवरेज आ जाएगा 45 + 75/2 विच इज इक्वल टू 120/2, 60 यूनिट्स है, ठीक है, 60 यूनिट्स है एवरेज। तो आंसर क्या आएगा हमारा,
1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को गलती से भी मार्क नहीं कर देना, 60 इंटू 1/2, आंसर विल बी 30। एवरेज पूछा है, दैट इज वाई 30 आंसर होगा। अगर सम पूछता तो आंसर 60 होता, बट क्योंकि एवरेज पूछा है दैट इज वाई आंसर विल बी 30, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां होने का बहुत स्कोप है। एग्जाम कंडीशंस में डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे तुम में से 60 मार्क करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है, तुमको भी पता होगा। कई सारे लोगों ने अगर अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा सॉल्व करने से पहले या सॉल्यूशन देखने से पहले, तो डेफिनेटली उनसे गलती हुई होगी। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को हमें लगातार ध्यान देते रहना है, कॉशियस रहना है इनके लिए, और तभी हम एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, दैट इज वाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बार बार ले रहे हैं, समझ रहे हैं, सो दैट तुमसे वो गलतियां एग्जाम में रिपीट ना हो। अब थोड़ी देर पहले हमने एक और मेथड देखा था ये रेशियो निकालने के लिए, उस मेथड को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उस मेथड से एक क्वेश्चन में हमें इन सारी वैल्यूज को लिखना नहीं पड़ता, इनफैक्ट सेकंड्स में हो जाता। ठीक है, तो पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या आएगी? पी के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा। मैं तुम्हें लिख के समझा रहा हूं, बट तुमको ये लिखना नहीं है, मेंटली करने की कोशिश करनी है। क्यू क्या आ जाएगा? क्यू में तुम एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करोगे, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5 होगा। आर आ जाएगा, एक और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करोगे, दिस विल बी 3 इंटू 5 स्क्वायर, और एस विल बी 5 का क्यूब, तो दिस विल बी 27, दिस विल बी 45, दिस विल बी 75 एंड 125। बाकी कहानी सिमिलर है, बट ये तुम स्ट्रेट अवे कर लोगे, इस लाइन पे स्ट्रेट अवे सीधे सीधे पहुंच जाओगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है तब तो सीधे सीधे पहुंच जाओगे, या बहुत सिंपल वैल्यूज है तब भी तुम स्ट्रेट अवे पहुंच जाओगे, ये सारी बातें लिखनी नहीं पड़ेंगी। एडजेसेंट वैल्यू सेल्स को फिल करके और सारा स्टोरी लिखने के बाद पहुंचने की बजाय सीधे सीधे तुम्हें अगर रेशियोज गिवन है, साफ साफ दिख रहे हैं, तो खट से तुम पहली लाइन में ही पी क्यू आर एस का रेशियो स्ट्रेट अवे लिखोगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 4 and that is equal to 2a minus 3b plus 5c divided by p, where a b c are नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो p की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक ऑप्शन इंटरेस्टिंग दिया है, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कैन बी डिटरमाइन द सॉल्यूशन और नॉट। ओके, तरीका क्या है? वी कैन एज्यूम कि a/2 इज इक्वल टू b by 3 इज इक्वल टू c by 4 एंड दैट इज इक्वल टू k। यहाँ से a हमारा आ जाएगा 2k, b विल बी 3k एंड c विल बी 4k। तो 2a माइनस 3b प्लस 5c क्या आएगा? ये k में ही कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, k में ही कुछ वैल्यू आएगा, और तुम डिवाइड कर रहे हो p से, एंड सिंस ऑल दीज रेशियोज आर इक्वल, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से डेफिनेटली हमें p की वैल्यू मिल जाने वाली है, डेफिनेटली p की वैल्यू मिल जाने वाली, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर नहीं होगा। और यही बात यहाँ से भी समझ सकते थे कि हमें अल्टीमेटली क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है न्यूमरेटर में, ये ए बी सी का इसमें पावर 1 ही है, पावर 1 ही है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कहीं पे ए बी सी आ नहीं रहा, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें पी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। एक छोटी सी बात और जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो तुम में से कुछ बच्चे, कि हमेशा याद रखना है कि देखो जैसे यहाँ पे गिवन है हमें a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, और कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि a इज टू b इज टू c दैट इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। ये दोनों अलग अलग हैं, दीज आर नॉट सेम, सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोच लेना है कि a/2 इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले वाले केस में, यानी कि जो केस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, इस केस में हम ए बी सी की वैल्यू 2, 3 और 4 एज्यूम कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए, बट इस सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे रेशियो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से 12 से मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो डिफरेंट आ जाएगा, ये रेशियो आएगा 6:4:3। ठीक है, और पहले वाले केस में हमारा ए बी सी का जो रेशियो है ये 2:3:4 ही आने वाला है। क्लियर है? तो ए बी सी की वैल्यू में स्ट्रेट अवे 2, 3 एंड 4 लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो कि 2, 3 और 4 ही रेशियो आएगा। क्लियर? तो हमने ए बी और सी को स्ट्रेट अवे 2, 3 और 4 पुट कर दिया, और यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी, तो पी विल बी इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c, बिकॉज के कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज वाई स्ट्रेट अवे हमने लिख दिया। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, तो दैट विल बी 4 माइनस 9 प्लस 20, तो 24 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 15, आंसर विल बी 15। क्लियर है? ठीक है, तो 15 हमारा इसके क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a by b is equal to 1/3, b by c is equal to 2, and c by d is equal to 1/2, d by e is equal to 3, and e by f is equal to 1/4, then what is the value of a b c divided by d e f? a b c divided by d e f की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? Can we say that a b c by d e f can be written as
a by d into b by e and that multiplied by c by f, a by d into b by e into c by f। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यूज लेकिन दी है a बाई बी बाई सी और c बाई डी की। तो अगर हमें a बाई डी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? इफ यू मल्टीप्लाई a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो होगा क्या? b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें a बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू क्या है? दिस इज 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2। 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 हमारा a बाई डी आ गया। सिमिलरली b बाई e के लिए क्या करेंगे? b बाई ई के लिए करेंगे b बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई। अगेन सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी, और यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा हमें? b बाई सी इज 2, c बाई डी इज 1/2 एंड d बाई ई इज 3। तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाई ई हमें मिल गया 3। और बाय द सेम लॉजिक c बाई एफ क्या आ जाएगा? c बाई डी विच इज 1/2 इंटू डी बाई ई विच इज 3 इंटू ई बाई एफ विच इज 1/4, यानी कि 3/8 आ जाएगा। पुट कर देंगे वैल्यू, तो दिस विल बी 1/3 इंटू 3 इंटू 1/8। 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा आ गया 3/8 है लास्ट वैल्यू, आंसर आ जाएगा 3/8 ऑप्शन। क्लियर है? ओके। तुम किसी भी ऑर्डर में करते, फॉर एग्जांपल तुमने a बाई सी ए बी सी बाई डी एफ को अगर लिखा होता a बाई ई इंटू बी बाई डी इंटू सी बाई एफ, तब भी आंसर सेम आता। तो बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर a बाई ई की वैल्यू निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। a बाई ई क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, ठीक है। इंटू बी बाई डी क्या आएगा? b बाई डी आ जाएगा 2 इंटू 1/2 यानी कि 1, और c बाई एफ आ जाएगा 3/8। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा 3/8 ही आने वाला है। फिर चाहे तुम किसी भी ऑर्डर में लिखो, a बाई ई इंटू बी बाई डी इंटू सी बाई एफ करो, या a बाई एफ इंटू बी बाई डी इंटू सी बाई ए करो, किसी भी ऑर्डर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस सी डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 13/5 एंड b प्लस सी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 11/4, तो a प्लस b बाई सी की वैल्यू क्या होगी? हमें a प्लस सी बाई बी गिवन है, b प्लस सी बाई ए गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? जब तक हमें a b और c का इंडिविजुअल रेशियो नहीं पता चलेगा तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जब तक हमें एबीसी का इंडिविजुअल रेशियो नहीं पता चलेगा तब तक आंसर कैसे निकालेंगे? गिवन हमें क्या है? a प्लस सी इज टू बी गिवन है 13:5, और क्या गिवन है? b प्लस सी इज टू a इज गिवन एंड दैट इज 11:4। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू a b c का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 13 + 5 18 यूनिट्स, एंड फ्रॉम द सेकंड 11 + 4 15 यूनिट्स मिल गया। बट a प्लस बी प्लस सी शुड बी सेम रेशियो में। अगर हमें कंपेयर करना है, कंपेरेबल चीजों को पहले कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी को सेम करना पड़ेगा। पहले में आ रहा है 18 यूनिट्स, दूसरे में आ रहा है 15 यूनिट्स, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? दैट विल बी 90। तो विल बी मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 5 एंड सेकेंड रेशियो बाई 6। और जैसे ही हम फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस सी इज टू बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 13 × 5 65 इज टू 25, और सेकेंड में b प्लस सी इज टू ए की वैल्यू मिल जाएगी 11 × 6 66 इज टू 24। तो क्या अब हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी हमारा 90 है, दैट इज क्लियर। और अब दोनों रेशियोज हमारे कंपेरेबल हैं, तो अब हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज फेच कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो b हमारा यहाँ पे दिख रहा है रेशियो में 25, a दिख रहा है 24, तो c आ जाएगा 90 माइनस 49 यानी कि 41 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा है a प्लस बी इज टू सी, a प्लस बी इज टू सी क्या आ जाएगा? a और b को ऐड कर दो, ये तो 41 ही है, तो a प्लस बी आ जाएगा 49। तो 49 इज टू 41 विल बी आवर आंसर इन दिस केस, ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 3/4 is to 5/8 is to 7/12. If the difference between the greatest and the smallest number is 48, then value of the greatest number क्या होगा? नंबर्स हमें गिवन, हमें नहीं पता कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है, अभी तो डेफिनेटली नहीं पता है। 3/4 is to 5/8 is to 7/12,
सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियोज गिवन है, फ्रैक्शंस भी वैल्यूज हैं, तो 4 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, तो विल मल्टीप्लाई 24 इन ऑल दीज फ्रैक्शनल वैल्यूज, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 6 × 3 18 15 एंड देन लास्ट वैल्यू आ जाएगा 14। 18 15 एंड 14 दीज आर द वैल्यूज इन रेशियोज, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। बट हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, यानी कि 18 यूनिट्स और 14 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस है 4 यूनिट्स का, एंड दिस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 48, विच इंप्लाइज की 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 होगा। वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या होगा, 18 × 12, 18 × 12 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 216, 216, सो आवर आंसर विल बी 216। अब जब भी तुम ऐसे नंबर्स को इनकाउंटर करो, एक तो 216 तो बड़ा कॉमन नंबर है, बट जब भी कभी किसी नंबर को इनकाउंटर करो, तुम पहली बार इनकाउंटर करो, दूसरी बार कर रहे हो, तो हमेशा उस नंबर को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखो, थोड़ा सा उस नंबर को समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस समझना है। फॉर एग्जाम्पल 216 है, इसको हमने पहले भी देखा है, दिस इज 6 का क्यूब है कि नहीं, 18 × 12 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 24 × 9, और भी फॉर्म में इसको देखा होगा, ठीक है। सो एक बार तुम इसको ऑब्जर्व कर लोगे, नेक्स्ट टाइम कभी तुम 18 × 12 निकाल लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा 216 आएगा, और नहीं आएगा तो 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूर आएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे तुम्हें ये मेंटल एक्सरसाइज करते रहना है। जब भी कोई ऐसा कैलकुलेशन तुम करते हो, कैलकुलेशन से तुम्हें एक आउटपुट मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, और वो नंबर तुम 1-2 बार पहले भी देख चुके हो, तो उसको ऑब्जर्व करो, समझो, कनेक्ट करो उन नंबर से, उन कैलकुलेशन से, और तुम खुद से देखना शुरू हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा ये समय बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वो नंबर्स तुम्हें धीरे धीरे क्लिक करना शुरू हो जाएंगे, और तुम्हारा स्पीड और भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा कैलकुलेशन में। ऑल्सो जैसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है 18 × 12, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 18 हमारा क्या है, 15 + 3 है, 12 है 15 - 3, तो वी कैन राइट दिस एज 15 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर विच इज 225 - 9 विच इज 216। हालांकि ऐसे करेंगे नहीं, बट ये भी दिमाग में रखना है, जब भी हमें कोई ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा तो वहां पे इन चीज़ों को भी दिमाग में रखा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus b is to b plus c is to c plus a is equal to 15 is to 14 is to 11 and a plus b plus c given है 40, then what is the value of 3a plus b minus 4c? 3a plus b minus 4c की वैल्यू क्या होगा? ओके, तो a plus b is to b plus c is to c plus a, that is 15 is to 14 is to 11. ओके, so let us assume कि a plus b हमारा 15 यूनिट है, b plus c 14 यूनिट है, c plus a 11 यूनिट है। a plus b हमारा 15 यूनिट्स है, b plus c 14 यूनिट है, और c plus a 11 यूनिट्स है, ठीक है। 15 के 14 के 11 के, बट k को इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर a plus b हमारा 15 है, b plus c 14 है, c plus a 11 है, ऐड कर दोगे इन सबको तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a plus b plus c मिलेगा हमें, भाई 2 टाइम्स a आएगा, 2 टाइम्स b आएगा, और 2 टाइम्स c आएगा, तो 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स c, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 15 + 14 29 प्लस 11 40, बट ये 40 यूनिट्स में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दैट इज 20 यूनिट्स। और हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वल टू 40, तो 20 यूनिट्स हमारा 40 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, 1 यूनिट हमारा 2 के बराबर है। क्लियर, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b माइनस 4c, तो यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हमारा a प्लस b 15 है, यूनिट्स में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं a b c की वैल्यू क्या है, तो अगर a प्लस b 15 यूनिट्स है तो c 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा, b प्लस c 14 है तो a 6 यूनिट होगा, c प्लस a 11 है तो b 9 यूनिट होगा, ये तो यूनिट्स में वैल्यू है, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली a हमारा 12 आ जाएगा, b आ जाएगा 18 एंड c आ जाएगा 10। 12 18 एंड 10 दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c रिस्पेक्टिवली, तो 3a प्लस b माइनस 4c हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 18 माइनस 4 इंटू 10 विच इज 36 प्लस 18 माइनस 40 विच इज नथिंग बट 14 ओनली, तो आवर आंसर विल बी 14, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या ये बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट इज a plus b minus c is to b plus c minus a is to c plus a minus b, that is 6 is to 7 is to 8. तो a is to b is to c, a b और c के रेशियो की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे तो रेशियो ही निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम जो हमें रेशियो की वैल्यूज गिवन है उनको हम डायरेक्टली नंबर्स मान सकते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी हमारा आ गया 6, b प्लस सी माइनस a is equal to 7 and c plus a minus b, that is equal to 8. If we add all these three, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा मिल गया हमें, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21. नाउ अगर हम पहले वाले रेशियो से कंपेयर करें, यानी a प्लस बी प्लस सी 21 आ रहा है, बट a प्लस बी माइनस सी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? एक में c प्लस में है, एक में माइनस में, यानी कि डिफरेंस 2c का है। एक में c हमारा प्लस में है, भाई a प्लस बी तो दोनों में है, यहां भी a प्लस बी है, यहां भी a प्लस बी है, c यहां पे प्लस में है और यहां पे c माइनस में है, तो डिफरेंस कितने का है? 2c का डिफरेंस है, ठीक है। और 2c का डिफरेंस कितना आ रहा है? 21 माइनस 6 यानी कि 15 आ रहा है। सिमिलरली अगर तुम इसको कंपेयर करो अब सेकंड वाले से, तो डिफरेंस कितने का है? a प्लस में है और a माइनस में, यानी कि 2a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 21 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 14. एंड बाय द सेम लॉजिक दिस एंड दिस, तो b माइनस में है प्लस में, यानी कि 2b की वैल्यू आ जाएगी 13. 21 माइनस 8 13. तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? 2a 2b और 2c का जो रेशियो है दैट विल बी 14:13:15. और क्योंकि सब में 2 आ रहा है वैल्यू में, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही abc का रेशियो आएगा, जो 2a 2b 2c का रेशियो है वही abc का रेशियो आएगा। तो abc का रेशियो भी हमारा हो जाएगा 14:13:15. क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर पहले में 2a आता, फिर 3b आता, फिर 4c आता, तो प्रॉब्लम होती, तब फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा लॉजिक क्या है, जब भी हमें रेशियो मिलेगा इस तरह से, ठीक है, जब भी हमें रेशियो मिलेगा इस तरह से, अभी क्योंकि स्टार्ट है तो मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ सो दैट आगे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। 2a 2b 2c का हमें रेशियो में गिवन है 14 13 15, तो जब हमें a b c करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे सारे के सारे रेशियोज को रिस्पेक्टिवली। तो a to b to c आ जाएगा यहाँ पे 14/2 is to 13/2 is to 15/2, और अब जो डिवाइड बाई 2 है उसका एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यानी कि हमें अगेन 14 to 13 is to 15 ही मिल जाने वाला है। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन सी। बट इसके बजाय अगर 2a 3b और 4c होता है तो हम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 करते, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता, हमारा रेशियो चेंज हो जाता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is to b is equal to 2/9 is to 1/3, b is to c is equal to 2/7 is to 5/14 and d is to c is 7/10 is to 3/5, तो a b c और d का रिस्पेक्टिव रेशियो क्या होगा? और यहां भी अगेन हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है रेशियोज की, तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो a is to b गिवन है 2/9 is to 1/3, b is to c गिवन है 2/7 is to 5/14 एंड d is to c गिवन है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको c is to d में कन्वर्ट करेंगे। c is to d गिवन है 3/5 is to 7/10। अब सबसे पहले ये सारी जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं इनको सब हटाएंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे a is to b में 9 से दोनों साइड में, सो दिस विल बिकम 2 is to 3। सिमिलरली b is to c वाले में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will become 4 is to 5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे c is to d में, so this will become 6 is to 7। तो अब हमें रेशियो की वैल्यूज मिलके a is to b है 2 is to 3, b is to c 4 is to 5, c is to d है 6 is to 7। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? a is to b is to c is to d का a आ जाएगा 2 into 4 into 6, दैट इज 48, ठीक है। और या फिर 2 into 4 into 6 लिख दो, बाद में पहले कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन वैल्यूज को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। b आ जाएगा 3 into 4 into 6, c आ जाएगा 3 into 5 into 6, और d आ जाएगा 3 into 5 into 7। तो 3 तो सब में ही दिख रहा है, 3 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे बच जाएगा 2। ओके, सो फर्स्ट आ गया 2 into 4 into 2 विच इज 16, सेकेंड में आ जाएगा 4 into 6 24, c 5 into 6 30
एंड डी के लिए 5 into 7 35. So the ratio is 16:24 is to 30:35. ऑप्शन सी. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. P numbers P, Q and R are such that P is 2/3 of Q. P is 2/3 of Q. यानी कि P is equal to 2/3 Q. So we can write that P by Q is equal to 2/3. Similarly, Q is 3/5 of R. यानी कि Q is equal to 3/5 R. So Q by R is equal to 3/5. कोशिश हमें ये करना है कि आफ्टर सम प्रैक्टिस जैसे ही हमने देखा P is 2/3 of Q तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P by Q is equal to 2/3. बिकॉज यही तो कह रहा है कि P is 2/3 of Q यानी P by Q is equal to 2/3. Q is 3/5 of R यानी कि Q by R is equal to 3/5. ठीक है, स्ट्रेट अवे ये बात लिख सकें. ये तो डिफरेंस बिटवीन Q and R is 40, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स. हमें इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, सो P, Q और R का रेशियो क्या आने वाला है? P will be 2 into 3 6, Q will be 3 into 3 9 and R will be 3 into 5 15. ओके, यहाँ तो सीधे सीधे 2 3 5 ही लिखा हुआ था, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज Q दोनों जगह पे 3 ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो 2 to 5 यही रेशियो है हमारा. डिफरेंस बिटवीन Q एंड R गिवन है एंड दैट डिफरेंस कितना है? Q एंड R का डिफरेंस है 2 यूनिट्स का एंड दैट 2 यूनिट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू 40. यानी कि 1 यूनिट आ रहा है इक्वल टू 20. क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स क्या होगा. यहाँ पे गलती होने का एक बहुत बड़ा गुंजाइश है. वो गुंजाइश क्या है? तुम क्या गलती कर सकते हो कि तुम डायरेक्टली क्या करोगे, 2 यूनिट्स हमारा 20 के 2 यूनिट्स 40 के बराबर है, 1 यूनिट हो गया 20 के बराबर, तो ये तो मिल गया हमें. अब तुम क्या कर सकते हो, P Q R के लिए यू विल मल्टीप्लाई 2 into 3 into 5, तो वैल्यू आ जाएगा 5 into 3 is 15 into 2 30. 30 यूनिट्स है यानी कि इंटू 20 कर दोगे और आंसर आ जाएगा 600. बट क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? थिंक अबाउट इट. क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट, क्वेश्चन सम नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन हमसे सम नहीं पूछ रहा है. अगर क्वेश्चन हमसे सम पूछता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता शायद. यहाँ पे मतलब कि आंसर 600 नहीं आता, बट अगर सम पूछता तो वहां पे हमारा इस अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं होता. बट जब प्रोडक्ट पूछ रहा है तो समझने वाली बात यह है कि P हमारा, हमने K को रिमूव किया है बट K हमेशा दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि P इज इक्वल टू 2K, Q इज इक्वल टू 3K एंड R इज इक्वल टू 5K. तो जब तुम P इंटू Q इंटू R करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो K में नहीं मिलेगा, वो K क्यूब में मिलेगा. दिस विल बी 30K क्यूब, 30 टाइम्स K क्यूब. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. क्लियर है? P हमारा आ जाएगा 40, Q आ जाएगा 60 और R आ जाएगा 100. तो इधर तुम 30K क्यूब से आंसर निकाल लो या फिर P Q R की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के बाद में उनका प्रोडक्ट निकालो. तो P इंटू Q इंटू R विल बी इक्वल टू 40 इंटू 60 इंटू 100. This will be 4 into 6 24 followed by 4 zeros. This will be the answer. Otherwise 30K क्यूब से करते तो 30 into 20 का क्यूब which will be 8000, 30 into 8000, so that will be 24 followed by 4 zeros. क्या ये बात क्लियर है? So answer will be this value and definitely not this value. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? छोटी सी बातें हैं जिनको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है. सम निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट निकालना है, दो वैल्यूज का ही प्रोडक्ट निकालना है, तब भी गलती हो सकती है. तो सबसे पहले तुम एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालोगे, उसके बाद में प्रोडक्ट निकालोगे, या फिर K स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आएगा, ये समझोगे. ठीक है, क्लियर है? तो आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द करंट सेशन. सेशन पसंद आओगे, क्वेश्चन सारे के सारे आई बिलीव समझ में आए होंगे. किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा. अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, कितना भी छोटा सा डाउट करना रहा हो, कमेंट में जरूर मेंशन करना. साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना मैथोलॉजिकल, और मुझे टेलीग्राम पे ADITYAKT पे भी तुम मैसेज कर सकते हो. तुम्हारा कोई भी डाउट है, क्वेरी है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट ADITYAKT. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना है, जरूर से जरूर शेयर करना है. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.